दर्शकों, आज यानी 23 सितंबर 2025 को देश भर में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि आयुर्वेद भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जो केवल बीमारी को ठीक नहीं करता बल्कि जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाने की शिक्षा देती है। आयुर का अर्थ होता है जीवन और वेद का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात आयुर्वेद यानी जीवन को जीने का ज्ञान। तो आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के इस शुभ अवसर पर हम एक छोटी सी परिचर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इमली कुंभा सर। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। और हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेसिक सवाल के साथ। पहले हम जान लेते हैं कि आयुर्वेदा दिवस क्यों मनाया जाता है। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आयुर्वेदा दिवस क्यों मनाया जाता है और बाकी सालों में ये सितंबर या अक्टूबर इसका डेट फ्लक्चुएट होता था। इस साल से, इस वर्ष से 23 सितंबर को ही मनाने का जो शुरुआत कर रहे हैं सरकार, इसके पीछे का कारण क्या है सर? प्रीवियसली जब आयुर्वेदा डे मनाया जाता था वो धनतेरस दिवस में मनाया जाता था, जो दिवाली के 2 दिन पहले आता था, धनवंतरी डे बोल के, तभी आयुर्वेदा डे को मनाया जाता था। लेकिन इस बार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो आयुष मंत्रालय है, उन्होंने एक डिसीजन लिया और उन्होंने 23 सितंबर को चूज किया आयुर्वेदा डे के लिए। इसका भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डे है, क्योंकि 3 पॉइंट के ऊपर रखा गया था। नंबर 1 पॉइंट जो है कि सितंबर 23 जो होता है, वो दिन जो होता है वो आपका अट्यूम एनोक्स बोल के एक टर्म होता है, जिसका मतलब ये होता है कि 23 सितंबर में दिन और रात इक्वल टाइम में होता है। तो सेम डे में। और जैसे कि आयुर्वेद में भी बोला गया है, जैसे कि हम लोग हेल्थ का जब डेफिनेशन देखते हैं आयुर्वेद के अनुसार, समदोषा सम अग्निशा सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय स्वस्थ इति अभिधेयते, जिसका मतलब ये है कि समदोषा, दोषा का समन होना, सम अग्निशा मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव फायर है उसका समन होना, सम धातु मतलब हमारा बॉडीज का 7 धातुस जो होता है, रस रक्त मांस मेदा अस्थि मज्जा शुक्र जो बोलते हैं, 7 धातुस जो हमारा बॉडी को कंपोनेंट बनाते हैं, उसका समन होना। आत्मा मीन्स हमारा जो इनर सेल्फ है, और इंद्रिय हमारा जो 5 इंद्रियज है, ये सब चीज का जो बैलेंस स्टेट है उसी को हम लोग स्वस्थ बोलते हैं। तो इसी को मान्य रखते हुए जो एटम एनोक्स जो बोलते हैं, जिसका मतलब जो है डे और नाइट इक्वल है, तो बैलेंस स्टेट में है, तो उसी के ऊपर ये एक है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या है, 23 सितंबर में जो सीजन वेरिएशन होता है, जो सीजन वेरिएशन होता है, रेनी सीजन से ऑटम सीजन होता है, तो उसी सीजन वेरिएशन के लिए हम लोगों का जो आहार विहार जो होता है, मतलब हम लोगों का खान पान, और इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट है, खान पान का जो बैलेंस जो होता है और हम लोगों का जो ऋतु का मतलब ऋतु सीजनल वेरिएशन जो होता है वो का बैलेंस रखने के लिए ये एक चीज है। और थर्ड जो होता है, वर्ल्ड को इंडिया का कल्चर और इंडिया का स्ट्रेंथ जो आयुर्वेदा है वो दिखाने के लिए ये सितंबर 23 को इसलिए चूज किया गया। तो ये सितंबर 23 अभी से लेके 2025 से लेके एवरी ईयर सितंबर 23 को ही आयुर्वेदा डे के हिसाब से या फिर आयुर्वेदा दिवस के हिसाब से मनाया जाएगा। जी सर। और जैसे कि इस साल का थीम है लोगों और धरती के लिए आयुर्वेद, तो इसका क्या संदेश है और आज के समय में ये क्यों प्रासंगिक, क्यों रेलेवेंट है आज के दिन? ये देखिए, आयुर्वेद जब हम बोलते हैं कि वो एक कंप्लीट साइंस है लाइफ का, जैसे आपने पहले भी एक्सप्लेन किया है, आयुर मतलब जीवन और वेद जो होता है वो नॉलेज होता है। तो जीवन का जो नॉलेज होता है उसी को हम लोग आयुर्वेद बोला जाता है, और उसके हिसाब से हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है सिर्फ हम अपना खुद का लाइफ के ऊपर नहीं, लेकिन इन एंड अराउंड सराउंडिंग्स हमारा एनवायरनमेंट तक आता है, और उसमें जो जीव जंतु या फिर प्राणी रहते हैं या फिर एनिमल्स
जो रहते हैं उसको भी इंक्लूड करते हैं। उसी चीज को होलिस्टिक या फिर सब पूरा दुनिया को इन्वॉल्व करना, तो उसी चीज के ऊपर बेस करके आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट को चूज किया गया है टू प्रोपोगेट आयुर्वेदा एक्सपांड करने के लिए और एनवायरनमेंट को भी सेव करने के लिए, और उसके अंदर बहुत सारा एक्टिविटीज किया जा रहा है। जी जी सर, जैसे कि आप NEI या FMR से आते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च जो नॉर्थ ईस्ट में एक लौता ऐसा, मेरे हिसाब से एक लौता ऐसा संस्थान है जो आयुर्वेद को बढ़ावा देने में और आयुर्वेद के लिए चिकित्सा और अनुसंधान का काम करते हैं। तो इसमें NEI या FMR का क्या रोल है नॉर्थ ईस्ट में आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए सर? स्मॉल करेक्शन करना चाहूँगा उसमें। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर 12 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, और आउट ऑफ द 12 नेशनल इंस्टीट्यूट्स 2 नेशनल इंस्टीट्यूट्स नॉर्थ ईस्ट में हैं। तो एक नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी वो शिलोंग में है, और हमारा इंस्टीट्यूट जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च, पूर्वोत्तर आयुर्वेद लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये जो है पासीघाट में है। तो लास्ट ईयर ही 2024 में हम लोगों का इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद जो नॉलेज है उसको BAMS कोर्स, जो बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, उसको शुरू किया गया था। और लास्ट ईयर से हम लोगों का जो आयुर्वेदा करिकुलम है वो शुरू होके जा रहा है। तो मे बी इन कमिंग 5 years ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होता है कि, क्योंकि हम लोगों का इंस्टीट्यूट में खाली नॉर्थ ईस्ट का ही नहीं बट ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आके पढ़ रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट जो होता है वो उसमें 30 स्टूडेंट्स का इनटेक है, जिसमें 15 स्टूडेंट्स इज गिवन फॉर सेंट्रल नॉमिनेशन से आएंगे, और 15 स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली फॉर नॉर्थ ईस्ट है। उस 15 स्टूडेंट्स में भी 5 स्टूडेंट्स जो है, सिंस द इंस्टीट्यूट इज इन अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स को 5 सीट्स दिया गया है, और 10 सीट्स जो है वो हमारे अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अदर देन अरुणाचल उनको दिया गया है। सो इन द कमिंग 5 years हमारा इंस्टीट्यूट का यही है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो हमारा इंस्टीट्यूट का जो प्रोडक्ट है वो नॉट ओनली फॉर अरुणाचल प्रदेश बट एज ए होल फॉर होल इंडिया में हम लोगों का जो प्रोडक्ट है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च उससे जाना शुरू होगा। अलोंग विद दैट हम लोग एक 60 बेडेड हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, और OPD फैसिलिटीज विद 8 स्पेसिफिक OPDs, और हमारे जो ट्रेडिशनल हीलर्स के मदद से वो सब चीज़ हम लोग करके आ रहे हैं। अलोंग विद दैट हम रेगुलरली आयुर्वेदा हेल्थ कैंप, आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल हीलर्स कैंप करते हैं, और उसके साथ हम लोग बहुत सारे जैसे एक्टिविटीज़ है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं एजुकेशनल मोटिवेटेड एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स, ड्रग्स डी एडिक्शन कैंप्स, जैसे कि हम लोग स्कूल में जाके जो ड्रग्स से इल इफेक्ट्स होता है उसके ऊपर काम करते हैं, आयुर्वेद का नॉलेज को प्रोपोगेट करने के लिए ट्राई करते हैं, और मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेशन और मेडिसिनल प्लांट्स को कैसे हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। अलोंग विद दैट बहुत सारे एक्टिविटीज़ या नेशनल डेज है उसके ऊपर भी हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका जो संस्थान है 30 सीट्स का कॉलेज है, 30 सीटेड वाला कॉलेज है, उसके बाद इसमें 60 बेड वाला हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनॉग्रेट कराया है, रिसेंटली अनाउंस कराया है। तो इससे स्थानीय बच्चों को और स्थानीय जितने भी वहाँ से पेशेंट हैं लोगों को काफ़ी फायदा होगा। जी सर, आपके संस्थान में वापस आते हैं, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आयुर्वेद के उपचारों को, आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है उसको वैज्ञानिक प्रमाण और क्लिनिकल रिसर्च जैसे चीज़ को मजबूत बनाने के लिए खासकर आपका संस्थान NEI FMR पासीघाट क्या कदम उठा रहा है सर? जो हमारे
इंस्टीट्यूट है पूर्वोत्तर आयुर्वेद लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो इसमें हम लोगों का 2 कंपोनेंट्स हैं, एक जो होता है आपका आयुर्वेद और दूसरा कंपोनेंट जो है आपका लोक चिकित्सा। तो जब हम ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जाते हैं, उसमें ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में 2 भाग किया गया है, एक कोडिफाइड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन और एक नॉन कोडिफाइड। कोडिफाइड जो होता है वो एक कोर्स होता है जो मतलब प्रॉपरली आइडेंटिफाइड कोर्स है, और नॉन कोडिफाइड मतलब जो ट्रेनिंग से लेके आते हैं। तो कोडिफाइड सिस्टम में हमारा आयुष सिस्टम आता है, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्ध, यूनानी, सवरिप्पा और होम्योपैथी। ये 5 फील्ड है जिसमें हम लोगों का ये कोडिफाइड सिस्टम आता है। जो नॉन कोडिफाइड सिस्टम है उसमें हम लोगों का ट्रेडिशनल हीलर्स, फेथ हीलर्स, ये सब चीज़ आता है। तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा एक मात्र इंस्टीट्यूट है जिसमें ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का दोनों कंपोनेंट, जो हमारे कोडिफाइड सिस्टम और नॉन कोडिफाइड, दोनों का प्रचार और प्रमाण किया जाता है। जब हम आयुर्वेद का बात करते हैं, हम लोग पहले ही बोले हैं कि आयुर्वेद एजुकेशन शुरू हो चुका है, और इन द कमिंग 5 years में हमारे इंस्टीट्यूट से आयुर्वेद ग्रेजुएट्स निकलेंगे, जो नॉट ओनली फॉर नॉर्थ ईस्ट लेकिन हमारे इर्द गिर्द के अलग स्टेट्स में भी जाके काम करेंगे। ट्रेडिशनल हीलर्स में हम लोग जब देखते हैं, हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें हम लोग ट्रेडिशनल हीलर्स को आइडेंटिफाई किए हैं, और उसी आइडेंटिफिकेशन के बदौलत वी हैव कम अप विद डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स। क्योंकि जैसे कि अगर मैं त्रिपुरा में जाना चाहूँगा तो मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे कौन सा ट्रेडिशनल हीलर है, तो उस चीज़ को हम लोग करने के लिए हम लोग त्रिपुरा का भी ट्रेडिशनल हीलर्स का नाम से एक सर्टिफाइड ट्रेडिशनल हीलर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोल के, वहाँ पे ऑल द नॉर्थ ईस्ट में जितना स्टेट्स में ट्रेडिशनल हीलर्स है उनका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और वो कौन सा डोमेन में काम करता है उसको हम लोग एक बुक फॉर्म में निकला हुआ है। और उसके हिसाब से एज वी हैव गॉट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम मैं बताना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन एंड वैलिडेशन ऑफ फोक हीलिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आओ नागा ट्राइब्स ऑफ मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड। इसमें हम लोग मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट्स के जो ट्रेडिशनल हीलर्स उनको डॉक्यूमेंट किए थे। सेकेंडली, डॉक्यूमेंटेशन एंड वैलिडेशन ऑफ ट्रेडिशनल बोन सेटर्स ऑफ खासी, गारो एंड जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो मेघालय में 3 ट्राइब्स है, तो उन 3 ट्राइब्स में जो ट्रेडिशनल हीलर्स हमारे ट्रेडिशनल बोन सेटिंग के ऊपर काम करते हैं उनके ऊपर ये हम लोग स्टडी किए हैं, और उसमें भी हम लोग 2 बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका जो ट्रेडिशनल हीलर्स ऑफ खासी हिल्स, ट्रेडिशनल हीलर्स ऑफ गारो हिल्स, जिसमें 113 ट्रेडिशनल हीलर्स खासी हिल्स के आइडेंटिफाइड है, और 108 ट्रेडिशनल हीलर्स ऑफ गारो हिल्स उसका आइडेंटिफाइड है। तो ये सब चीज़ जो पब्लिकेशन है हमारे इंस्टीट्यूट से निकला है, और हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो हमारे ट्रेडिशनल हीलिंग जो होता है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करके हम लोग काम कर रहे हैं। जी सर, जैसे कि सर आयुर्वेद चिकित्सा का, इसका जो आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट होता है वो फुल्ली आयुर्वेद के जो औषधि होते हैं वो फुल्ली पौधों पर आधारित है, मतलब प्लांट्स पर आधारित है। इसका जो मेडिकेशन होता है, जो आयुर्वेद का औषधि है वो पौधों पर आधारित है। तो इन पौधों के संरक्षण माने उसके प्रोटेक्शन, खेती और सुरक्षा के लिए अरुणाचल प्रदेश में क्या पहल की जा रही है सर? इसमें भी मैं एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा, क्योंकि आदमी लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि आयुर्वेद मीन्स ओनली प्लांट बेस्ड ये चीज़ है, लेकिन मैं आयुर्वेद में भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जस्ट लाइक इन मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन फास्ट एक्टिंग मेडिसिन भी है आयुर्वेद में, लेकिन वो चीज़ जो होता है वो प्लांट बेस्ड नहीं होता है, वो मिनरल बेस्ड होता है।
तो रस औषधीज बोलते हैं। रस मीन्स मिनरल्स, औषधीज मीन्स मेडिसिन्स, मेडिसिन्स ऑफ रस ओरिजिन या फिर मिनरल मेडिसिन्स जो होता है वो एक अलग कॉन्सेप्ट भी है। तो हमारे आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 कॉन्सेप्ट्स में है, जैसे कि एक रस औषधि और एक जो होता है प्लांट बेस्ड औषधि, मतलब जो प्लांट से निकाला जाता है। तो अगर हम लोग प्लांट्स को अच्छी तरीके से कंजर्व नहीं करेंगे तो इन द कमिंग ईयर्स बहुत सारा प्लांट स्पीसीज जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम लोगों को मेडिसिन बनाने में भी प्रॉब्लम होगा। तो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए हमारा इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन और प्रोपोगेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स का भी बहुत सारा प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जाके मेडिसिनल प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको उनका केयर लेने के लिए और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग स्टूडेंट्स और एल्डर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम लोग समझाते हैं और उसके हिसाब से हम लोग उस मेडिसिनल प्लांट्स को डोनेट करते हैं और उनको उस मेडिसिनल प्लांट्स को केयर करने के लिए हम लोग उनको सिखाते हैं। वेरियस प्रोग्राम्स ट्रेडिशनल हीलर्स या फिर जो लोक चिकित्सक होते हैं उनको हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट में बुला के ट्रीटमेंट ले मीन्स लाइक उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हमारा स्पेशल फोकस जो होता है हाउ टू सस्टेनेबली प्रोक्यूर और यूज मेडिसिन्स। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे प्लांट्स में हम लोग बार्क यूज करते हैं, बार्क अर्जुन का प्लांट रहता है, अर्जुन का शाल यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हीलर्स या फिर जो मेडिसिन्स को बेचते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऊपर से लेके उसका बार्क को काट देते हैं। तो इवन प्लांट्स इज ए लिविंग थिंग जो होता है, तो उसमें अगर हम लोग उसमें इंजरी कर देंगे तो ऑटोमेटिकली प्लांट्स को भी हार्म होता है और पेस्ट और वो सब चीज़ जाके इन्फेक्ट होते हैं। तो हम लोग जो मेडिसिन्स को कलेक्ट करते हैं या फिर जो ट्रेडिशनल हीलर्स होता है उनको सस्टेनेबल यूज़, जैसे कि आप एक पार्ट में काट के ऊपर से नहीं, एक पार्ट को ही नहीं काटना है बट द राउंड अबाउट स्मॉल डिस्टेंस को करके आप काट लीजिए। काटने के बाद ऐसे ही छोड़ना नहीं है, गोबर या फिर मिट्टी का पेस्ट बना के उस जगह में लगा देना है और उसको बस्ता या फिर जूट से उसको कवर करना है और उसको अच्छी तरीके से बांध के थोड़ा थोड़ा पानी देना है, ताकि आप उसको यूज कर रहा है और उसका इंजरी को भी हील कर रहा है। सो सस्टेनेबल यूज ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, दूसरा बहुत सारा एग्जाम्पल है जो हम लोग साइंटिफिकली ट्रेडिशनल हीलर्स या फिर दूसरा आदमी को भी हम लोग टीच करते हैं, ताकि वो फ्यूचर में जाके हम लोगों को सस्टेनेबल प्लांट्स का प्रोडक्ट्स दे सके और प्लांट्स एक्सटिंक्ट ना हो। जी सर आयुर्वेद में जैसे कि आप आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, तो आयुर्वेद में युवाओं को आयुर्वेद में अपना करियर बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को युवाओं को बता दीजिए कि आयुर्वेद से हम कैसे अपने करियर के लिए चूज कर सकते हैं। देखिए आजकल का एक चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं, ग्रेजुएट करने के बाद मास्टर करते हैं, मास्टर करने के बाद कोई पीएचडी जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि द रोड इज क्लोज्ड और ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस शुरू हुआ है इंडिया में, जिससे मतलब आप डबल ग्रेजुएट होने से भी आपको नौकरी नहीं मिल के बहुत सारा ऐसा चीज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज शुरू किए हैं जिससे आप स्किल डेवलपमेंट करके आप अपना सस्टेनेबल इनकम कर सकते हैं। नंबर 1 BAMS कोर्सेस है या फिर BHMS कोर्सेस, जितना आयुष का कोर्सेस है आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको 10+2 साइंस होना पड़ेगा। 10+2 साइंस होने के बाद आपको नेट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। नेट एग्ज़ाम क्लियर करके ही आपको 5 इयर्स पढ़ना पड़ेगा। बट ऐसा बहुत सारा कोर्सेस है जिसमें आप
अपना हाथ ट्राई कर सकते हैं। नंबर 1 है डिप्लोमा इन फार्मेसी आयुर्वेद। डिप्लोमा फार्मेसी एलोपैथिक का तो हम लोग ज़्यादा जानते हैं, बट दे आर वेरी लेस पीपल हु हैव स्टडीड, यूथ्स में भी डिप्लोमा इन आयुर्वेदा फार्मेसी का जो पढ़ते हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश में ही 10 बेडेड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल, 50 बेडेड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल बहुत सारा स्टार्ट हो रहा है। उसमें हम लोगों को आयुष का ही फार्मासिस्ट चाहिए होगा। तो उस चीज में भी हर एक हॉस्पिटल में एक एक फार्मासिस्ट चाहिए होगा। तो दे आर मोर देन 10 to 15 हॉस्पिटल्स विच इज गोइंग टू स्टार्ट इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल। तो उसमें भी ये जॉब निकलने का चांसेस है। सेकेंड, हम लोग ANM नर्सिंग का बारे में जानते हैं, GNM जानते हैं, बट कितना आदमी जानते हैं कि डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग, जितना आयुष हॉस्पिटल खुलने वाला है उसमें आयुष नर्स को जॉब मिलने का चांसेस है। तो आपके मीडियम से मैं पब्लिक को भी बोलना चाहता है कि आयुष नर्सिंग पढ़िए, तो उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सब स्कूल्स कॉलेजेस में योगा कंपलसरी होने वाला है। तो योगा टीचर्स निकलने वाले हैं। तो उसी चीज़ से कन्वेंशनली जो हमारे BA आर्ट्स जाते हैं या फिर BA साइंस जाते हैं, उससे अच्छा आप BA योगा ले लीजिए। सेम कोर्स 3 इयर्स का कोर्स होता है। आपको वो ख़त्म होने के बाद चांसेस आर वेरी हाई दैट आप लोगों को जॉब भी मिल सकते हैं एज योगा टीचर और योगा इंस्ट्रक्टर। बहुत ही अच्छा एक चीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने दिल्ली में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में 2 सीट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए दिया गया है। जो लड़के या फिर लड़कियां जो है BA कंप्लीट किया हुआ है वो उसमें अप्लाई कर सकता है। और ये 1 ईयर कोर्स होगा। और जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें पर मंथ 8,000 रुपीज़ आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो वो 8,000 रुपीज़ से आप अपना स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हैं और उसी के साथ आपको एक डिग्री भी मिल जाएगा विच इज़ हैविंग द वेटेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो ये सब कोर्सेस है। अलोंग विद दैट डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन पंचकर्म थेरेपिस्ट, हर एक जो हॉस्पिटल खुलने वाला है 50 बेडेड या फिर 10 बेडेड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल, वहाँ पे 4 पंचकर्म स्पेशलिस्ट, 2 मेल 2 फीमेल चाहिए होगा। तो आप देखिए क्लास 12 पास करके आप 1 साल वो कोर्स लेने से आपका कंपटीशन कितना होगा, आपको जॉब मिलने का चांसेस है बहुत सारे। में हमारे छोटा एक एग्जांपल, हमारे इंस्टीट्यूट में पंचकर्मा थेरेपीज का एडवर्टाइजमेंट 2-3 बार निकला है, बट दे आर नो कैंडिडेट्स टू टेक इट। वी आर ऑफरिंग 25,000 पेमेंट देके हम लोग ऑफर कर रहे हैं, बट देयर इज नो पंचकर्मा थेरेपीज अवेलेबल। और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो क्लास 12 पास चाहिए और 1 साल पढ़ने के बाद आपको प्रॉपर जॉब मिल सकता है। तो आपके माध्यम से मैं ये सब कोर्सेस है जिससे आप इनकम भी जनरेट कर सकता है और आप जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस कर सकता है। तो ये सब चीज़ अगर आप लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का वेबसाइट में भी जा सकते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट में भी विजिट कर सकते हैं। मैं तो रहता ही हूँ और आई एम ऑलवेज रेडी टू गाइड यू एंड शो यू द वे। आयुष सिस्टम को आगे बढ़ा के ले जाना, नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश, नॉट ओनली इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बट इन द होल ऑफ इंडिया एंड टू द वर्ल्ड। जी सर, तो मैं आखिर में सर आपको 1 मिनट देना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को आपके संस्थान की तरफ से, आपके तरफ से कुछ मैसेज दिया आज के दिन में, राष्ट्रीय आयुर्वेदा दिवस के दिन में। तो जनता लोगों को यही चीज़ है कि हमारे इंस्टीट्यूट जो है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत है और इस इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता रहता है जो मतलब जनता को पता नहीं होगा। तो आपके माध्यम से मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट का वेबसाइट
ये वेबसाइट है जिसमें आप आके हमारा एक्टिविटीज़, हम लोगों का पब्लिकेशंस, हम लोग क्या क्या काम करते हैं, ये सब चीज़ हमारे इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में आके देख सकते हैं। और यूथ और जितने पेरेंट्स हैं, अगर आप लोग आयुष सिस्टम के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं और आप लोग अपने बच्चे या फिर आपके नियर एंड डियर वंस को आप लोग उनको आयुष सिस्टम के कोर्सेस लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट को भी विजिट कर सकते हैं या फिर आप आयुष वेबसाइट को भी विजिट करके इसका इंफॉर्मेशन लेके हम लोग एक साथ मिलके आयुष सिस्टम को आगे बढ़ा के ले जाने का हम लोग संकल्प लेते हैं। थैंक यू। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा और दर्शकों से जानना चाहूँगा और दर्शकों को मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों ने इस कार्यक्रम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और सर ने जैसे सब कुछ बता ही दिया है कि आयुर्वेद कब शुरू हुआ, आयुर्वेद का क्या अर्थ है और इसका चिकित्सा किस तरह होता है, और आयुर्वेद दिवस क्यों मनाया जाता है और 23 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, और आयुर्वेद से रिलेटेड सर ने करियर ऑप्शन, आयुर्वेद को एज ए करियर ऑप्शन कैसे चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इस कार्यक्रम से कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूर सीखा होगा। और उम्मीद है कि आप सब सर से और भी कुछ जानना चाहते होंगे, लेकिन समय के अभाव के कारण हमें कार्यक्रम यही समाप्त करना होगा। मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे दर्शकों को इस तरह का ज्ञान देने के लिए और इस तरह का गाइडेंस देने के लिए, आयुर्वेद के बारे में नॉलेज देने के लिए। तो इसी के साथ मैं दर्शकों से विदा लेना चाहूँगा। हम सर और मुझे आज्ञा दीजिए और मिलते हैं इसी तरह के अगले नए टॉपिक के साथ अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।